उसके पीछे से बाहर को निकले भारी मगर किसी हुए कमर थी, चलती तो ऊपर नीचे की तरफ हरकत करती उसके सडोल पट, और जब वो रोटियां लगाने टांगे मोड़कर बैठती तो उस वक्त उसके पट मजीद वाज़ेह हो जाते, मगर उसकी कमर पतली और लचकीली थी। जब उसको पसीना आता तो उसकी कमीज उसके पीठ से चिपक जाती थी। काफी नो उम्र लड़के जो वैसे तो काम चोर थे मगर रोटियां लगवाने जरूर आते, सिर्फ उज़रा को देखने और आंखें सेनकने। राहील को इन बातों का पता था। अक्सर वो लड़कों के मुन्हा से उसका बारे सुनता था। आज राहील खुद उसको घूर रहा था। वो कपड़े धो रही थी और साथ बैठी औरतों से बातें कर रही थी। उसका लबास भीग चुका था, उसकी पतली कमीज इससे चपकी हुई थी। उसने 2 पटा नहीं लिया था क्योंकि बच्चे नहा रहे थे। औरान बच्चों में सबसे बड़ा इस वक्त राहील था। गांव की औरतों के लिए वो भी बच्चा ही था। डोपटा न होने की वजह से इसकी लाइट्स वाज़ेह नजर आ रही थीं। उसकी लाइट्स की वजह से राहील को कुछ हो रहा था। शमशीर में सनसनी पैदा हो रही थी। वो बड़े खूबसूरत अंदाज में वापस गई। राहील बड़े गैर महसूस अंदाज में ट्यूबवेल के पुल से निकला और कमरे के पीछे बने हुए गन्ने के खीतों की तरफ चल पड़ा। यानी अगर कोई देखे तो यही समझे कि वैसे ही जा रहा है। खीत में दाखिल होकर वो जल्दी से ट्यूबवेल वाले कमरे की पछली तरफ आ गया। उस तरफ एक खिड़की थी, उस खिड़की में ढेर सारे सुराख थे। वो जल्दी से नीचे बैठकर खिड़की से देखने लगा कि अगर उज़रा पीछे देखे भी तो ऐसे नजर न आए। कमरे का मंजर देखकर राहील के 14 तबक रोशन हो गए। उज़रा अपने कपड़े सेट कर रही थी। क्या नहाल नज़ारा पेश कर रहा था। राहील का दिल कर रहा था कि उसके पास चला जाए। उज़रा ने कपड़े ठीक किए। ऐसा लग रहा था कि अभी तक उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं, मगर ऐसा नहीं, इसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। इज़रा ने कपड़े सेट कर लिए। अब राहील के देखने को कुछ नहीं बचा था, मगर वो वहां से हटा नहीं। उज़रा कमरे से बाहर निकल गई। वहां से फारिग होकर आया है। फिर उसने चलते हुए पानी से हाथ धोए। फिर ट्यूबवेल के पोल में आ गया जहां उज़रा और मासी बरकत कपड़े धो रही थीं। वही नहाने लग गया। वो अज़रा के पास आ गया जहां उज़रा कपड़े धो रही थी। वो कपड़ों को साबन लगा रही थी। उस नज़ारे से थोड़ी देर बाद उज़रा ने अपने धल्ले हुए कपड़े अकट्ठे करने शुरू किए तो राहील भी पॉल से बाहर निकल आया और कमीज पहनने लग गया। हालांकि और भी लड़कियां और औरतें वहां कपड़े धो रही थीं, मगर वो निकल आया। आहिस्ता आहिस्ता से घर के रास्ते पर चल पड़ा। पीछे से उसे उज़रा ने आवाज दी, राहेल बात सुन। वो रखकर पीछे देखने लग गया। इतने में उज़रा उसके पास आ गई। उसने कहा कि राहील, मुझे घर तो छोड़, कपड़े ज्यादा हैं, मुझसे उठाए नहीं जा रहे, वरना मुझे 2 चक्र करने पड़ेंगे। राहील बोला, कोई बात नहीं, लाओ कुछ सामान मुझे पकड़ा दो। इस तरह उज़रा ने थोड़े कपड़े राहील को भी दे दिए। उज़रन उससे बातें करती हुई घर पहुंच गई। उसने कपड़े घर लगी हुई एकनी पर डाल दिए और फिर राहील से कपड़े पकड़ कर लिए। राहेल ये सब देख रहा था। राहील ने कहा, अच्छा मासी, मैं चलता हूं। उज़रा बोली, ठहर जा, ठंडी लिस्सी पल्लाती हूं, तुझे वो पी कर जाना, बड़ी गर्मी है। राहील शायद न रखता, मगर उज़रा का हिलिया उसे जाने से रोक रहा था। राहील उज़रा के कच्चे कमरे में चारपाई पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उज़रा ठंडी लिस्सी गिलास में लेकर आई। लिस्सी पीने के बाद वो अपने घर आ गया। वहां उसकी बहन ज़ुर्का अकीली सो रही थी। इसका दिल नहीं लगा। वो बाहर गली की निकड़ पर आ गया। उज़रा का घर आखिरी निकड़ पर था। उसे पता नहीं था कि चौहद्री किधर जा रहा, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उज़रा के घर जा रहा। उज़रा के घर में दाखिल होने से पहले नहाल ने गली में रखकर इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उज़रा के घर दाखिल हो गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। नहाल अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। राहील दीवार की ओवट से निकल आया। वो उज़रा के घर के दरवाजे पर आया। वो बंद हो चुका था। अब उसके अंदर तजस्सुस की जोरदार घंटी बज रही थी। राहील सोचने लगा कि अब क्या करे, कैसे अंदर जाए। फिर वो खीतों वाली साइड पर आ गया। वहां से उज़रा के घर की दीवार छोटी थी, दीवार कच्ची थी। राहील दीवार पर चढ़ गया। अंदर देखा तो सहन में कोई नहीं था। वो बड़े आराम से सहन में कूद गया।
उजरा के घर में 2 कमरे और एक झोंपड़ी टाइप जगह जहां उसने रोटियां लगाने वाला तंदूर लगा रखा था। उसके साथ उजरा का कमरा था और एक कमर और किचन और स्टोर के लिए मुश्तरका इस्तेमाल करती थी। राहील दबे पांव तींदोर के साथ वाले कमरे के पास आया। उसकी जाली वाली खिड़की तंदूर वाली झोंपड़ी की तरफ बनी हुई थी। राहील वहीं झोंपड़ी में खिड़की के पास आ गया। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। उजरा बोली, चौधरी साहब, आज खैर तो है कि दिन दिहाड़े और वो भी मेरे घर आ गए। किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, आप मुझे खुआ पर बुला लेते। खुआ कहते हैं जमीनों के मरकज को जहां पर सामान के लिए कमरे या ट्यूबवेल के कमरे बनाए जाते हैं। आम रूटीन में कनवा हुआ करता था, उसको खुआ कहते थे, मगर अब जमीनों के मरकज को कहते हैं। नहाल बोला, खुआ पर कैसे बुलाता? मासी बरकत तो आज हवेली आई ही नहीं। उजरा ने जवाब दिया, हाँ, वो और मैं ट्यूबवेल पर कपड़े धो रही थीं। राहील समझ गया कि नहाल उजरा और मासी बरकत के दरमियान कोई कुछड़ी पुक रही है। नहाल बोला, आज तो स्कूल में हाफ टाइम के बाद फंक्शन था। हमारी टीचर में और क्लास फेलो लड़कियां सज धज कर आई हुई थी। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से नडुअल क्या है। वहां भी तुम्हारे ख्याल आते रहे। राहील को ओ भी जो उन पूरी तरह नहीं हुआ था, मगर देहाती माहौल का 10-11 साल का लड़का आजकल सब समझता है। उसे समझ लग रही थी कि नहाल और उजरा के दरमियान कुछ तो है। बात नहाल ने आगे बढ़कर उजरा को बोसा दिया। उजरा बोली, हाय छोटे चौधरी, लगता है बड़ी जल्दी है पबजी खेलने की। नहाल बोला, आज तो बहुत जल्दी है। उजरा बोली, सब्र कर लो, कल खेलेंगे। मैं खौआ पर आ जाऊंगी और बालू भी आने वाला है। नहाल बोला, मुझ एक पल सब्र नहीं हो रहा और तुम कल की बात करती हो। बालो आएगा तो कह देना कि बड़ी चौहद रायन ने बलवाया है, जरूरी काम है, इसलिए चौहदरी खुद आया है। उसने खड़े खड़े ही पबजी खेलने लग गए। उजरा बोली, चौहदरी, तुझे पता तो है मुझे कैसी पबजी खेलना पसंद है। आवर तुम अब सांस लेने लग गए हो। नहाल बोला, मैं क्या करूं, नहीं खेली जाती अच्छी तरह पबजी। नहाल बोला, उजरा में गेम मुकम्मल करने लगा हूं। वो बोली, नहीं अभी नहीं, बंद करेंगे पबजी खेलना। लेकिन नहाल ने बंद कर दी और वो थक गया। उजरा बोली, चौहदरी कहा भी था कि अभी गेम खेलना बंद नहीं करना। नहाल बोला, बस यार, आज मैं थका हुआ था, आज इसलिए पबजी नहीं खेली गई। उजरा बोली, चौहदरी, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम पहले ही गेम खेलना बंद कर दिए? तुम बहुत जानदार थे, पूरे गांव में मैंने किसी को घास नहीं डाली। उजरा का दिल तेरे लिए मान गया। तुम्हें पता है कि बालू से बस दुनिया वी रिश्ता निभा रही, मगर वो मेरे काबिल नहीं है। आइंदा एहतियात करना, मुझसे पहले पबजी खेलना बंद नहीं करना, वरना तुम्हें छोड़ दूंगी। नहाल बोला, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी जान चल, अब बस कर आशिकी। अब मुझे नहाना है और रात के लिए तंदूर की तैयारी करनी है। राहील उनकी बात सुनकर उजरा के घर से दब्बे पांव दीवार फलांग कर निकल आया और सोच रहा था कि उसका मतलब है, ये चक्कर पहले से चल रहा है। इसका एक दोस्त लंगोटिया गलशन ये था। वो गांव की सब बातें राहील को बताता था। वो बड़ा चालू लड़का था। राहील दिल में सोच रहा था कि वो ये बात गलशन को बताएगा, वो बड़ा खुश होगा, ये बड़ी खबर है। यही सोचते हुए वो अपने घर के दरवाजे पर आया। आगे से दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे के दोनों पट्टों के दरमियान से हसब आदत हाथ डाला और अंदर से कंडी खोल ली। पहले भी उसकी माँ या बहन दरवाज़ा लगाकर सो जाते तो वो ऐसे दरवाज़ा खोल लेता था, क्योंकि उसका हाथ छोटा होने की वजह से आसानी से गुजर जाता और दरवाज़ा खुल जाता था। दरवाज़ा खोलकर वो सामने कमरे की तरफ आया। वो बेध्यानी में अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर देखकर वो ज्यों का त्यों रह गया। उसके कदम उससे उठाए नहीं जा रहे थे। सामने उसकी माँ नोरीन चारपाई पर लेटकर इसके बाप से पबजी खेल रही थी। मैं ये देखकर